प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज हम एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या परमेश्वर हमेशा जगत के मूर्खों को चुनता है? हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से मूर्खता के विषय में समझाता है और जहां से हम इस परिच्छेद को लेते हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। पहला कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता है, उसकी 26 आयत में लिखा हुआ है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमेशा जगत के मूर्खों को चुनता है, जगत के उन लोगों को चुनता है जो नीचे तबके के लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, जो ज्ञान और बुद्धि में कम है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं? क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमेशा उन लोगों को ही चुनता है? हमें इस परिच्छेद को इसकी पृष्ठभूमि में हमें देखना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है, जो कि प्रारंभ होता है उसकी 18 आयत से। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय उसका 18 आयत। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अब ये कौन से मूर्ख लोग हैं? जो वो लोग हैं जो क्रूस की कथा को मूर्खता कह रहे हैं। यीशु मसीह का जब सुसमाचार उन तक पहुंचता है कि क्रूस के ऊपर यीशु मसीह मारा गया और उसके ऊपर अगर विश्वास करोगे वह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं, अरे ये तो मूर्खता है। किस प्रकार से एक व्यक्ति जो मारा जाता है वह मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा और मुझे किस प्रकार से उद्धार को वह प्रदान कर देगा अपने ऊपर, अपने मेरे पापों को लेकर। तो ये वो लोग हैं जो मूर्ख हैं, जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह की जो मृत्यु है, जो क्रूस की कथा है, वह मूर्खता है इन लोगों के लिए। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। तो ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार को वह मूर्खता कहते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है 20 आयत में, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने जगत के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया है? अब ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सांसारिक तौर पर तो ज्ञानी हैं, लेकिन परमेश्वर की ज्ञान भरी बातों को वह समझते नहीं है, परमेश्वर के उद्धार को वह समझते नहीं है। यहाँ तक कि परमेश्वर की जो क्रूस की कथा है उसको वह मूर्खता कह देते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने भी उन लोगों को मूर्ख ठहरा दिया गया है। 21 आयत, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दें। तो परमेश्वर ने क्या समझा? परमेश्वर ने उन लोगों को जो इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उस मूर्खता को जिसको लोग मूर्खता कहते हैं, परमेश्वर ने यह उचित समझा कि उसी मूर्खता के द्वारा उद्धार प्राप्त किया जाए, या उसी मूर्खता के द्वारा उद्धार को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। 25 आयत, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। तो अगर हम पृष्ठभूमि में देखें, परिच्छेद में अगर हम देखें, तो यहाँ ये जो मूर्खता है, ये वो मूर्खता है जो क्रूस की कथा को मूर्खता लोग समझते हैं। वो लोग जो ज्ञानवान हैं और परमेश्वर की बातों को, वह चीजों को नहीं समझते हैं, ये उन लोगों के विषय में दिया गया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ है, शायद तुम हो सकते हो कि तुम मूर्ख बन गए हो इस संसार के सामने। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 27 आयत में कि परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुन लिया। ये कौन से मूर्ख हैं? जिन्होंने क्रूस की कथा पर विश्वास किया हुआ है। ये कम पढ़े लिखे हुए लोग नहीं है। कई बार इस प्रकार से गलतफहमी होती है कि परमेश्वर हमेशा जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को ही चुनता है। परमेश्वर हमेशा जो नीचे तबके के लोग हैं, हमेशा परमेश्वर उनको ही चुनता है। अगर आप बाइबल को उठाकर देखें तो बाइबल में आपको ढेरों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे कि वो लोग जो दिमाग के बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो कि उच्च वर्ग के लोग आते थे, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना हुआ है। अगर आप उदाहरण के लिए देखें तो यशाया को आप देख सकते हैं, यिर्मयाह को आप देख सकते हैं। ये लोग कोई नीची जाति के लोग नहीं थे, ये ऊंचे तबके के लोग थे। उसके बाद में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं पौलुस के विषय में आप देख सकते हैं। पौलुस ने क्या किया? पौलुस एक ऐसा व्यक्ति, इतना ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति, आप समझिए इस बात को, वो मूर्ख व्यक्ति नहीं था, इतना ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति कि उसने लगभग आधा नया नियम उसके द्वारा लिखा गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं परमेश्वर हमेशा मूर्खों को ही चुनता है?
या अनपढ़ लोगों को ही चुनता है। कई बार हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो 12 चेले चुने हुए थे वो मछुआरे थे। कई लोग उनमें से जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। केवल उसी चीज को लेकर हम यह नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमेशा अनपढ़ लोगों को या नीचे तबके के लोगों को या मूर्खों को उनका चुनाव करता है। अगर आप पूरी बाइबल में देखें तो कई ऐसे लोग हैं। लूक के विषय में बताया गया है, लूका के विषय में बताया गया, वह वैद्य था, एक प्रकार से वह एक इतिहासकार भी था। वह लूका रचित सुसमाचार लिखता है और वह प्रेरितों के काम लिखता है और प्रेरितों के काम में पूरा इतिहास वह बताता है। वह एक ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो अनपढ़ व्यक्ति हो। तो यह धारणा कि परमेश्वर हमेशा मूर्खों को ही चुनता है, नीचे तबके के लोगों को चुनता है, अनपढ़ लोगों को चुनता है, गरीब लोगों को चुनता है, यह धारणा गलत है। ये शायद हो सकता है कि हम जब प्रचार करते हैं तो हम एक प्रकार से उत्साह वर्धन के लिए लोगों को कह सकते हैं इस बात को, लेकिन यह तो सच्चाई नहीं है कि परमेश्वर हमेशा जगत के मूर्खों को चुनता है या फिर परमेश्वर हमेशा उन लोगों को चुनता है जो नीचे तबके के लोग हैं। तो ये कौन से लोग हैं जिनको परमेश्वर चुनता है? वो जगत के मूर्खों को चुन लिया। ये वो मूर्ख लोग हैं जिन्होंने क्रूस की कथा पर अपना मन लगाया हुआ है, जिन्होंने क्रूस की कथा को अपना संपूर्ण, उन्होंने क्रूस की कथा को ग्रहण कर लिया है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया है, मान लिया है कि परमेश्वर आपके वचन से ही हमें उद्धार प्राप्त मिलता है, आपकी मृत्यु से ही हमें उद्धार प्राप्त होता है। 29 आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ऐसे क्यों किया, क्यों क्रूस की कथा के द्वारा जो लोग मूर्ख ठहराए गए उन लोगों को परमेश्वर ने उस मूर्खता भरी बातों पर, जो लोग समझते हैं कि मूर्खता भरी बातें, उन लोगों को परमेश्वर ने क्यों चुन लिया है 29 आयत में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, कोई ये ना कहने पाए कि अरे हम ज्यादा बुद्धिमान थे इसकी वजह से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, या फिर हम बहुत ज्यादा कुशल थे कुछ कार्यों को करने के लिए इसकी वजह से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, यीशु मसीह जो हमारे लिए ज्ञान ठहराया गया है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने उन लोगों को, जो लोग समझते थे कि हम अपने ज्ञान के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, हम अपने ज्ञान के द्वारा, हमें पता है कि गलत क्या है सही क्या है, हमें पता है कि इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उस ज्ञान को परमेश्वर ने मूर्खता ठहरा दिया और इस मूर्खता को परमेश्वर ने ज्ञान ठहरा दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यह एक सवाल कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो मर रहा है वह व्यक्ति किस प्रकार से हमें उद्धार को दे सकता है। अगर हमें समझ सकते हैं कि हमारे पाप बहुत ही ज्यादा अधिक थे और परमेश्वर हमें इसी प्रकार से, यूं ही परमेश्वर हमें क्षमा नहीं कर सकता था, किसी न किसी को हमारे पाप अपने ऊपर लेने थे, या तो वह व्यक्ति अपने हमारे पाप अपने ऊपर ले या फिर हम अपने पापों में मरे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। यशाया उसका 53 अध्याय इस प्रकार से कहता है, वह वध किए हुए मेमने के समान खामोश खड़ा रहा, उसने उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए। परमेश्वर ने परमेश्वर ने यूं ही माफ नहीं किया हुआ है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के क्रूस पर मृत्यु के कारण हमें माफ किया हुआ है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, लेकिन वहीं तक ही सुसमाचार समाप्त नहीं होता। यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा, मुर्दों में से जी उठा, और अभी वह परमेश्वर के दाहिनी ओर वह बैठा हुआ है। वही एक राजा है जो आने वाला है और वह हमारा न्याय करने वाला है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या परमेश्वर हमेशा जगत के मूर्खों को, ये वो मूर्ख हैं जिन्होंने क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास किया हुआ है। परमेश्वर हम सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।